नहीं, हम नहीं अब दस्तखत कर पाएंगे, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हम ये बात मानने से बाध्य नहीं है। और पहली बात तो ये जो पत्र बना है ये लाल रंग पर, हम कैसे संधि पर हस्ताक्षर करें? उसने जब मना कर दिया तो उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने स्वयं उसके जाली हस्ताक्षर बना दिए, जाली हस्ताक्षर बना दिया। और जो असली वास्तविक संधि पत्र था वो कौन सा था? वो श्वेत पत्र था जिस पर मीर जाफर और वाटसन के हस्ताक्षर थे। जब ये सभी चीजें तैयार हो गई, अब उसके पास कोई अंग्रेजों के पद, वो अलीनगर की संधि पहले हो ही चुकी है, अलीनगर की संधि पहले हो ही चुकी है। और अलीनगर की संधि के बाद कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि पहले किस आधार पर प्लासी का युद्ध किया जाए। रॉबर्ट क्लाइव को कोई नवाब में कोई कमी नहीं मिली। अब जब कमी नहीं मिल रही तो अंग्रेज क्या करे? तब अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि ऐसे नहीं काम चलेगा। उसने सीधे सिराजुद्दौला से कहा कि अलीनगर की संधि तोड़ने के लिए, कि उसने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि तोड़ दी। और ये बात उसने चर्चित की, अलीनगर की संधि का तोड़ने का आरोप लगाया है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। अब ये भी युद्ध करेंगे वो क्या शांत हो जाए? पहली बात तो कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध? 23 जून 1700। और कहाँ लड़ा गया? मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील दूर क्या है? नदिया जिले में भागीरथी नदी है, इसका जो तट खाली है, वो तट पड़ा है, उसी को कहते हैं हम प्लासी। इस मैदान में युद्ध लड़ा गया। भागीरथी जो 22 मील दूर बंगाल के नदिया जिले में, 22 मील दूर बंगाल के नदिया जिले में, आप शब्द बढ़ा लीजिए, बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जो जिला है, नदिया जिले में भागीरथी नदी जो बह रही है, उस भागीरथी नदी के तट पर जो जगह बड़ी सी क्षेत्र पड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं प्लासी का। तो वहां पर उस क्षेत्र को कहते हैं प्लासी, और वहां पर युद्ध लड़ा गया, इसलिए उसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक, ये बात प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में पहली बात तो समझना, एक तरफ है दो धुर बन गए। यहां नवाब की सेना पहले से ही तैयार, सेना बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। ठीक, नवाब की सेना शस्त्र बना दे, क्या गिरे पड़े बना दे, देखिएगा नहीं तो ठीक है, या बंदूकें बना दे, ज्यादा भारी बन जाएगी, वो दिक्कत रहेगी फिर बात। अच्छा, आपकी आर्ट अच्छी है? आर्ट हमारी नहीं अच्छी है, हम तो खाली ऐसे पढ़ाने के समय खाली पढ़ा देते हैं और नहीं। ठीक, ऐसे ये समझ लीजिए, किताबों दो प्रकार का उल्लेख मिलता है, मैं आपको पहले वो बता। एक किताब कहती है कि जो यहाँ पर किधर नवाब है, नवाब की सेना, और नवाब की सेना में सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला की सेना में सैनिकों की संख्या है 45,000। और इधर अंग्रेज है, अंग्रेजों में है क्लाइव, और क्लाइव सेनापति और क्लाइव की इसमें है संख्या कितनी है? क्लाइव की संख्या है इसमें, संख्या टोटल देखो 1100 है यूरोपीय, और प्लस 2300 से कैसे हैं भारतीय। अब टोटल जोड़ो कितने हुए? टोटल इसमें टोटल जोड़ो कितने हुए? अच्छा 1100, यहाँ पर 2300 की बजाय 2100, टोटल संख्या कितनी हुई? 3200। ये टोटल संख्या है 3200। एक लेखक ये कहते हैं, दूसरे लेखक कहते हैं, इधर बताते हैं इनकी संख्या है 50,000, इधर संख्या है 30,050, और उसमें 10,050 कौन है? यूरोपीय सैनिक नहीं,
150 है भारतीय यूरोपीय सैनिक और शेष भारतीय सैनिक। इनके बीच युद्ध लड़ा गया। हमारी बात समझना, ये 4500 है, ये 3200। पहली बात ये मानना, पहले ज्यादातर मानना उचित है। कुछ किताबें इस बात का उल्लेख करती हैं, शेष नहीं। एनसीईआरटी में अधिकतर यही मिलेगा। ठीक, जो ये संख्या मिली है इसमें एक किताब कहती है, ज्ञान प्रकाशन, जो कोई पढ़ते हैं हल्की किताब, वो कहते हैं कि 500 सिपाही ही मारे गए और उसमें से 23 सिपाही केवल यूरोप के मारे गए, बाकी कोई सिपाही मरा ही नहीं। हालांकि ये संख्या हम मान्य नहीं रखते हैं, क्योंकि बाकी किताबों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। कोई भी सैनिक मारे नहीं, इतने ज्यादा नहीं मारे गए। अगर इतना युद्ध होता तो शायद कुछ और परिवर्तन बदल जाए। जैसे कर्नाटक का युद्ध आपने पढ़ा है। कर्नाटक के युद्ध में जब मद्रास पर डुप्ले ने कब्जा किया था, तब डुप्ले के पास सैनिक संख्या कितनी थी? डुप्ले के पास कितनी थी? 930। कर्नाटक के नवाब की संख्या कितनी थी? 10,000। और इस 10,000 को 930 ने दो बार हराया। अब तब उसको क्या किया? मद्रास को जी भर के उसने लौटा मौका मिलते जी। अब ये 930 दरअसल सिराजुद्दौला के पास जितनी भी सेना थी वो प्रशिक्षित सेना नहीं थी, उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था, अनुशासनहीनता, अनुशासन नहीं था। यहाँ पर प्रशिक्षण भी है, अनुशासन है। दूसरी बात, इसमें जितनी ये जो सेना है इसमें से यार लतीफ, अमीचंद और मीर जाफर के पास ही अधिकतम सेना। मीर मदान और दूसरे का एक नाम है मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों लोग, मीर मदान और मोहनलाल, इन्होंने क्या किया? ये दोनों लोग सबसे पहले युद्ध में लड़ने लगे। इधर से भी लड़ाई शुरू। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये दोनों लोग वीर गति को जब प्राप्त हुए, तब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से कुछ कहा, या हम कहें सिराजुद्दौला मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा यहाँ पर मैदान। उसने क्या रचा? उसने कहा सिराजुद्दौला से, महाराज मुझे आपकी चिंता है, आप यहाँ से चले जाओ। और कहाँ चले जाना है? आपको जाना है अपने महल चले जाओ, हम सारे युद्ध को सब कुछ देखें। ये बात कही है इसने मीर जाफर ने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कहा कि आप युद्ध सारा जो देख लोगे? कहा लगे हाँ देख। तो एक किताब जब मैं छोटे पर था तब मुझे एक किताब में पढ़ने को मिला था, तब मुझे ये याद आता है, उस किताब में ये लिखा था कि सिराजुद्दौला पीछे की तरफ खेतों की तरफ जा रहा है। इनका जो पुत्र होता है, मीर जाफर का पुत्र, मीर मदान कहीं शब्द लिखते हैं लेकिन उसका नाम है मीरन। मीरन ने कहा अली बेग से कि आप इनको मार दो। मीरन के कहने पर अली बेग ने उसके सर को काट दिया। एक किताब कहती मीरन ने हत्या की। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसने कहा कि आप अपने महल को चले जाओ। महल कहाँ है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में महल को जब वो जाता है तब से मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन। और मीरन ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को उसके महल में उसकी हत्या कर दी। जब वहां पर हत्या कर देता है और जब ये अपने यहाँ से प्लासी के मैदान से जब सिराजुद्दौला चला जाता है, तुरंत ही इसने क्या किया? मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बधाई दी कि बधाई हो, आप युद्ध में विजयी। बस तुरंत विजय हो गए। बस कोई मतलब नहीं, कोई सेना नहीं लड़ाई, पूरी सेना खड़ी की खड़ी रह गई। किसी को आदेश नहीं दिया गया कि आप लड़ाई करो, कोई आदेश नहीं मिला और पूरा युद्ध हो गया। मुश्किल से 1 डेढ़ 2 घंटे तक युद्ध में नहीं लगे, सारा फैसला हो गया और बस सब चलते रहे। ये बात 23 जून 1757। नीचे पहले डालो, लिखो कितने पहले ऐसे लिखो, प्लासी का भागीरथी की इस पे लिखो। अंग्रेजी सेना में 1100 यूरोपीय और 2100 भारतीय सैनिक थे। अंग्रेजी सेना में 2100 यूरोपीय 1100 यूरोपीय 2100 भारतीय सैनिक थे। कुल संख्या 3200 थी। कुल संख्या 3200 थी। नवाब की सेना में लगभग 45,000 सैनिक थे। हाँ 45,000।
50,000 कोई बात नहीं, 45 का लिखो, 45,000 को जो 3 षड्यंत्रकारियों के अधीन, जो 3 षड्यंत्रकारियों के अधीन थी। मीर जाफर, राय दुर्लभ, हम एक नाम लिखते हैं राय दुर्लभ। अमीर चंद का नाम सुना है? अमीर चंद का नाम ही राय दुर्लभ है, याद रखना। अमीर चंद कहे या राय दुर्लभ कहे, दोनों को एक ही बात समझना। अमीर चंद का दूसरा नाम है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ यार लतीफ के अधीन। सर मीर जाफर, राय दुर्लभ, तीसरा भी कौन था? यार लतीफ, यार लतीफ, लतीफ, यार लतीफ। और आगे अब लिख लीजिए खां, इतना और फिर बढ़ा लीजिए, यार लतीफ खां। इन षड्यंत्रकारियों ने क्या किया? कोई आदेश नहीं, नीचे डालो। क्लाइव ने सिराज पर अलीनगर की संधि को तोड़ने का आरोप लगाया। क्लाइव ने सिराज पर अलीनगर की संधि को तोड़ने का आरोप लगाया। एक सुधार कर लीजिए, राय दुर्लभ की जगह एक खादिम खां। ये जो खादिम खां नाम सुना है? खादिम खां, खादिम खां का नाम है राय दुर्लभ। हम अमीर चंद की बात कह चुके थे, उसको सॉरी, उसको गलत कर लीजिए। खादिम खां की जगह खादिम खां को राय दुर्लभ कहते। ठीक, खादिम खां के अंतर्गत भी भारी संख्या में सेना रहती थी। खादिम खां, नीचे डालो। सिराज के वफादार मीर मर्दान लिखना, मीर मर्दान तथा मोहनलाल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। मीर जाफर ने षड्यंत्र रच सिराज को महल भेज दिया। सिराज को महल भेज दिया। जहां जाफर के बेटे, मीर जाफर है पूरा नाम, जाफर के बेटे मीरर ने सिराज को मार डाला। अब क्या हुआ? जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद प्लासी का युद्ध समाप्त। प्लासी का युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाता है, अब हमें बताइए कि क्या नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर नवाब बनाया गया। 23 जून की बात है। 28 जून 1757 को मीर जाफर क्या बनाया गया? नवाब बना। ठीक, 28 जून 1757 को जाफर क्या हुआ? नवाब बना। और कहाँ का? बंगाल का। जब वो बंगाल का नवाब, देखो सोचो कितना खुश है मीर जाफर। उसने जैसे नवाब बना, और नवाब बनने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया था? मीर जाफर, पहली को बता दे, ये दुविधाग्रस्त व्यक्ति था।
कि जैसे ये नवाब बना उसने लगभग अलग अलग बातें किताबें कहती है। यहाँ पर एक चीज हमें छिपा लूंगा, लेकिन वो चीज लिख के नहीं देता हूँ, कोई अलग जगह पर मिलती। यहाँ पर मीर जाफर ने सैकड़ों नाव चांदी भरकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, और ये सारी चांदी चली गई थी ब्रिटेन। हालांकि इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं। उल्लेख कितना करेंगे, इसने 2,32,000, इसने लगभग कितना रुपया दिया था, 2,32,000। 2,32,000 के अलावा भी होना चाहिए, 2,32,000 पाउंड, 2,34,000 पाउंड, 32 नहीं 34,000 पाउंड और 24 परगना तथा 50 लाख रुपया उसने सेना के रूप में इसे दिया। नीचे डालो पहले। 28 जून 1757 को जाफर बंगाल का नवाब बना। फिर नीचे लिखो प्लासी युद्ध के परिणाम। प्लासी युद्ध के परिणाम क्या थे परिणाम? नंबर 1, अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत मिला। ध्यान रखना, नंबर 1, अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत मिला। और ये समृद्ध प्रांत का मतलब सबसे धनी क्षेत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो अभी तक भारत क्या था, भारत में 1757 से पहले सोना आने के लिए तो रास्ता था, यहाँ से जा नहीं सकता था, इसलिए भारत को सोने का गड्ढा कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ सोना आता भी था। हमने व्यापारियों का, पुर्तगालियों के व्यापारियों का आगमन जो बताया था, वहां पर ये बात बताई भी थी। अब भारत में सोना भी था। बंगाल इतना समृद्ध था, यहाँ पर 1700 से 2-2 लाख जनसंख्या बढ़ी और धनवान हुआ, खूब पैसा है, सब कुछ हष्टपुष्ट, सब कुछ सही है। और इन्होंने यहाँ से लूटना शुरू किया। क्यों लूटना शुरू किया? हम सबकी गद्दार, हम सबकी। हम भारतीय ही थे, उनमें जीन हमारा आपका ही, ठीक, हम सबका मतलब हमने अपने तक को सीमित किया है। हम अपने तक की बात कर रहे हैं कि हमारा सबका जीन था, हमारे सबके जीन में इतनी गद्दारी भरी है, इतने टुकड़े बटे हैं कि हम भाई भाई पर गोली आज भी चलाते हैं। हिस्से के लिए आज भी पेपर पढ़ो, हिस्से के लिए भी आज गोली मारते हैं। सुरक्षा के तौर पर आज भी हम एकता के रूप में नहीं है। अफगानिस्तान में भी तो इन्होंने अपनी चाल चली थी, काहे सब मारे गए, क्यों भाग के चले आए? वहाँ भाईचारा था, हमारे यहाँ दिखावा भाईचारा। अब तो हम राष्ट्र के नाम पर एक बार इकट्ठे होने की संभावना रखते हैं, नहीं तो हम इकट्ठे कहाँ होते थे? इतनी रियासतें, इतने लोग, सब अपने अपने, ये सारे मुगल काल में पढ़ते तो हो, सब दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, वो सब एक दूसरे को मार मार के राजा बन रहे हैं, उसमें भाईचारा कहाँ पर दिखता है? 1% बताओ, हुमायूं ने एक बार थोड़ा भाईचारा दिखाया है? लड़खड़ाते गुजर गया। हुमायूं ने भाईचारा दिखाया, लेकिन उसके भाइयों ने तो भाईचारा खा ही लिया। दिखाया हो तो बताओ, कितना नहीं है। हम सब श्रेणी में आते हैं, हम सब टोटल। अगर कोई अच्छे सभ्य संस्कार के देश का व्यक्ति हो, वो किसी भी भारतीय से इतनी जल्दी ये भी नहीं कहेगा कि हम तुमसे बात भी करें, क्योंकि इनके अंदर अब भी संशोधन की उम्मीदें कम रहती, दिखावा छलावा अधिक है, और यही छलावा हमें आगे ले जाए। हम कहते हैं, जैसे हम लोग निष्कंठक तौर पर कहते हैं कि हम सब लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से आगे बढ़ें। जब हम बढ़ेंगे तब हम सबको साथ लेकर, और जब हम बढ़ेंगे हम सिंगल अपने आप को आसमान पर लगा लेंगे। ये हमारे भारतीयों की परंपरा है। क्या है कि हम बढ़ेंगे या हम फिर अपने परिवार को आगे आसमान में लगाएंगे, उसके बाद भी तुम्हारा देखा जाएगा। ये है। और वैसे क्या होता है कि हम आविष्कार बताओ तो उत्तरकाल हमसे संपर्क करो। अगर भारतीयों की बजाय अगर वैसे ऐसे आविष्कार करो, ऐसी कुछ चीजें करो जो सारे विश्व के लिए जन कल्याण की भावना हो, वो चीजें सबसे बेहतर होती। वही बात युद्ध में परिणाम, प्लासी के युद्ध में जो हम लूट रहे हैं, ये हम लोगों की ही कमी के बाद। ठीक, नीचे डालो थोड़ा। अब भारत अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत मिला, और बंगाल का नवाब अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बना। नंबर 2, बंगाल का नवाब क्या हुआ?
अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना। अब जैसा वो चाह रहे थे कि हमें ऐसे कठपुतली वाला व्यक्ति चाहिए, वैसा ही व्यक्ति मिला। ठीक, कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना। अब यहीं पर कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की गई। और जानते हो, हमने पिछली बार आपको दिखाया था डेट बाय टकसाल की स्थापना। यहीं पर 1757 में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया था। 1757 में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। पहली बार युद्ध होने के बाद में सिक्का इन्होंने जारी किया। अब जैसे ये तो बात हुई, चौथी बात आपको बता दें, धन लूट कर, जो धन लूटा गया है। नंबर 4, देखो अंग्रेजों ने क्या धन नहीं लूटा, युद्ध किया। धन लूट कर उसका प्रयोग फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया गया। उसका प्रयोग दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया गया। धन लूट कर उसका प्रयोग दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया गया। ठीक, कहा कि फ्रांसीसी लोगों के विरुद्ध ये धन का उपयोग किया गया कि वहां पर जाकर के क्या करेंगे, धन का उपयोग करके फ्रांसीसियों को हराया भी। आपने एक युद्ध सुना होगा, बेदरा का युद्ध। हाँ, बेदरा का युद्ध। देखो मीर जाफर, थोड़ी बात समझना, मीर जाफर जब राजा बन जाता है, नवाब बन जाता है, और इनकी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण एक बार खुद परेशान हो जाता है मीर जाफर। और मीर जाफर समझता है, तब उसने फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन 1759 में बेदरा के युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तब मजबूर होकर के ये भी नीचे पहले डालो, किसका अभी है, क्या नाम इनका, मीर जाफर। अभी मीर जाफर ही चलना है। मीर जाफर कब बना है, 1757 से 7। उसमें लिखो मीर जाफर एक अनुभवहीन दुर्बल दुविधाग्रस्त व्यक्ति था। इसने नवाब बनने के बाद कलकत्ता के 24 परगने किसको दे दिए थे, 24 परगने क्लाइव को दे दिए या अंग्रेजों को दे दिए। 24 परगने अंग्रेज या क्लाइव मतलब कंपनी का है, वो दे दिए। और अब देखो, क्लाइव पर इतना खुश है, मुगल बादशाह से इसने कहा कि उन्हें क्लाइव को उमरा की उपाधि दो, तो मुगल बादशाह ने इन्हें उमरा की उपाधि भी दी थी। फिर जाफर शब्द लिखना, जाफर ने मुगल बादशाह से क्लाइव को उमरा की उपाधि भी दिलवाई। जाफर ने मुगल बादशाह से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। क्लाइव से उमरा की उपाधि दिलवाई। क्या होता है उपाधि है, हाँ, शाब्दिक अर्थ है
अगर देखा जाए तो उमरा का मतलब है कि जो यहाँ पर शासन व्यवस्था उत्तराधिकारी नहीं होते, नवाब जो इनके इसमें चलन में होते, उन नवाबों की तरह उसका अधिकार है, ये बात रहे। परगने क्षेत्र का नाम, 24 परगने गांव हैं, वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम। अब परगने का अर्थ है 24, देखो परगने का मतलब परगना, परगना शब्द होता है, परगना का अर्थ होता है 100 गांव, ठीक, 100 गांव का एक परगना कहा जाता था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और 24 परगने वो क्षेत्र पूरा पड़ता है जिसमें 2400 गांव आ जाए। हाँ परगने अब भी है, लेकिन अब चलन में नहीं रहा है। हाँ कब चलता है, कम है, नाम लिखा जाता है, लेकिन बाकी गाँव की चलन में वो चलन की बात नहीं रह जाए। अगर तुम आधुनिक युग में अभी आप किसी से पूछ लिया जाए, बहुत लोगों को तो पता नहीं उनका परगना है कहाँ। सर वो तो काम नहीं करवाने का तो बोलते थे परगना कौन सा, तुम बताते चटिया निकालते थे। और परगना बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हम यहाँ बैठे लोगों से कह रहे हैं, बहुत लोगों को परगना नहीं पता, उनको ब्लॉक पता है, जिला पता है, गांव पता है, स्थान पता है, सब पता है, लेकिन परगना नहीं पता है। हाँ खतौनी पे लिख के आता है, राजस्व विभाग में तो चलते हैं। चलो आगे चलो, देखिए क्या लिखा दिलवाई साथ में, क्या लिखा है, उमरा की उपाधि दिलवाई तथा मीर जाफर ने नवाबी के सेवा के बदले निजी तौर पर 2,34,000 पाउंड की रकम भेंट की, 34,000 की रकम भेंट की तथा 50 लाख रुपए सेना को पुरस्कार के रूप में दिया। कंपनी को सब दिया है, 50 लाख रुपए सेना को पुरस्कार के रूप में दिया। और बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्ती अंग्रेजों को दे दी, गई। समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गई। अब अंग्रेज अपने निजी व्यापार में कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, नवाब ने ऐसा घोषित कर दिया। कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, टैक्स नवाब ने ऐसा घोषित कर दिया। नवाब ने क्या किया, मीर जाफर जब रॉबर्ट क्लाइव से इतना प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के बाद उसने क्या कर दिया, सारा सब कुछ उन्हें फ्री छोड़ दिया। बंगाल, बिहार, हम लोग यहाँ पर एक शब्द छठा घटाए हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों में बिना कोई कर अंग्रेजों से नहीं लिया जाएगा। उनको फ्री में निःशुल्क में क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई छूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उधर उमरा की उपाधि मिल गई, 2,32,000 पाउंड की रकम कंपनी को दी गई, 50 लाख सेना को दिया गया, 24 परगने जो है वो कंपनी को दिए गए, 24 परगने ये राशि कंपनी को दी गई, ताकि उनमें प्रत्येक वर्ष जितनी आय आएगी परगने वो सब उन्हीं को मिल जाएगी। ये सारी सब कुछ चीजें मिलने के बाद अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब फ्रांसीसी बस्ती, अब यहीं पर क्या किया जाता है कि देखो, जब तक 1757 का युद्ध नहीं हुआ था, तब तक अंग्रेज थे वो क्या थे, हिंदुओं के पक्ष में रहते थे सदैव। अब जब 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया गया है, उसके बाद क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को भड़काना शुरू किया है हिंदुओं के खिलाफ। और जो मीर जाफर है ये दुविधाग्रस्त आदमी है, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं, वो सदैव यही परेशान रहता था, क्या करे क्या ना करे। जो पैसा आता जो आता, जो क्लाइव का गधा और क्लाइव का लीडर है, इसी को कहा जाता मीर जाफर को, इसलिए जो क्लाइव कहता वही वो करता। नवाब तो अंग्रेजों ने इसे बनाया,
अच्छे, अभी हमने पढ़ाया क्या, है कि नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए तो हम आपको यही बता रहे हैं। सिराजुद्दौला को मार करके और उसके बदले में किसको नवाब कौन बना है, मीर जाफर। और मीर जाफर को नवाब बनाया है अंग्रेजों ने। और अंग्रेज जब बनाएंगे तो फायदा, तभी तो इतनी रकम दी गई और तभी तो उन अपनी सेना लाए, यही तो बता रहे हैं। जब इन्होंने ऐसा सब कुछ कर लिया, इनके पास सब कुछ इनके हाथ में, बंगाल के नवाब के हाथ में, जो इन्हीं मीर जाफर के हाथ में सब कुछ आ गया। मीर जाफर अब खुश, हालांकि दुविधाग्रस्त व्यक्ति है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जो हिंदू हैं वो आपके पास से, इनको अलग बताइए, इनको उनके बीच देखो, यहीं से लड़ाने का कार्य शुरू करता है। जैसे बंगाल के एक शासक हैं, उनका नाम क्या है, बंगाल के नहीं, पूर्णिया के एक शासक हैं, उनको भी इनके साथ लड़ा दिया था, गवर्नर थे पूर्णिया के शासक, उनको भी। और उड़ीसा के एक शासक उड़ीसा के शासक राजा राम, उनको इनके खिलाफ लड़ा दिया, लेकिन बीच में क्लाइव ने हस्तक्षेप भी कर दिया, झगड़ा नहीं होने दिया। हालांकि वो नाराज हो गए, स्वतंत्र हो गए, बाद में झगड़ा हुआ। यहीं पर ये बात दिखाई देती है, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का पहली बार अनुसरण किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करके अनुसरण करना शुरू कर दिया। नीचे लिखो थोड़ा। क्लाइव ने, नहीं पहले लिखो नोट करके, अंग्रेज प्लासी युद्ध से पूर्व, नोट करके लिखना, अंग्रेज प्लासी युद्ध से पूर्व हिंदू समर्थक थे, परंतु युद्ध से पूर्व हिंदू समर्थक थे, परंतु युद्ध के बाद अंग्रेज प्लासी युद्ध के बाद क्लाइव ने जाफर को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। जाफर को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। फिर नई लाइन, हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। फिर जाफर ने उड़ीसा के हिंदू शासक राम सिंह, जाफर ने उड़ीसा के हिंदू शासक राम सिंह, और कहीं कहीं इनका नाम राजा राम भी मिलेगा, ब्रैकेट में लिख लो राजा राम, राम सिंह, राजा राम, तथा बिहार के राम नारायण बिहार के राम नारायण हिंदू शासक राम सिंह व पूर्णिया के राम नारायण हिंदू शासक का दमन भी किया। इस प्रकार क्लाइव ने फूट डालो और राज करो नीति का अनुसरण प्रारंभ किया। जानते हो, यहाँ पर एक ही बात आपको समझने की जरूरत है, अंग्रेजों ने सबसे पहले, देखो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, सबसे पहले फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किसने किया? ये यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार, इसका उल्लेख है, पहली बार यहाँ पर है, इससे पहले कहीं पर नहीं। ठीक, क्या लिखा है? फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण। हाँ, अब देखो रॉबर्ट क्लाइव, जब इसी ने सारी कुछ फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को दिया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा जो व्यक्ति हमारा राज शासन व्यवस्था क्या करता है, भारत में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, और जिसने व्यवस्था की है, क्यों न उसको गवर्नर बना दिया है। तब बीआईसी ने क्या किया? बीआईसी का मतलब बीआईसी ने 1758 में क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। ठीक, ध्यान रखना, 1758 में क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना वो रॉबर्ट क्लाइव ही बना। इस बेस पर बना क्योंकि उसी ने भारत में अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखी।
जब इसने अंग्रेजी प्रशासन की नींव रख दी, अब क्या किया, जब जो मीर जाफर है उसने तो फ्रांस की सारी बस्तियां अंग्रेजों के हवाले कर दी थी कि नहीं की थी? वो सभी बस्तियां इनके हवाले कर दी। और 1554 से 1754 से लेकर 60 तक क्लाइव भारत में रहता है। अब भारत में ये सब राजनीतिक सत्ता का उथल पुथल ये सब देख रहा, और इसने उथल पुथल देखते हुए सारा कार्य किया। हमने अभी आपको बताया था, जफर अत्यंत में दुखी होकर फ्रांसीसियों का साथ देने की बात कहता है, लेकिन बेदरा के युद्ध में हार जाते हैं। फिर वो रॉबर्ट क्लाइव के पास आ जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जब क्या किया, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव भारत से चले जाते हैं। अब कहाँ चले जाए, इंग्लैंड चले जाते हैं, वापस बुला लिए जाते। तब यहाँ पर एक कार्यवाहक या इसे हम और भी कुछ कह सकते हैं, जब ये गवर्नर चले जाएंगे तो दूसरे गवर्नर, एक प्रिंसिपल जाता है तो कार्यवाहक प्रिंसिपल होता है, एक स्थायी होता है और अस्थायी, वायसराय अलग शब्द हो जाएगा, वो 1858 के बाद। ये जो गवर्नर जनरल बनेगा, ये गवर्नर बनेगा बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ये कार्यवाहक है। और ये कार्यवाहक के रूप में कौन, अस्थाई, या हम इसे कहें अस्थाई गवर्नर बनाया गया है हाल में, ठीक, टेम्परेरी अस्थाई गवर्नर, कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया है हालवेल को। अब हालवेल जब बना है, रॉबर्ट क्लाइव के चले जाने के बाद हालवेल जब गवर्नर बना है, हमारी बात समझते रहे ना, हालवेल जब गवर्नर बना है तब उसने देखा कि उसे मीर जाफर, उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ी। हालवेल उसने कंपनी को, उसको भी पैसा चाहिए भाई, जो गवर्नर है उसको पैसा, इसको भी पैसा चाहिए। अब इसकी मांगों को क्या करता है मीर जाफर इसकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा। मीर जाफर इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है, परेशान है। करे भी तो क्या करे, इतना पैसा हम कहाँ से लाएं, सब कुछ आपको दे दिया, आप भी कितना देना कुछ बाकी है। तब इस हालवेल ने कहा कि सारी समस्याओं की जड़ मीर जाफर। और दूसरी तरफ एक बात और सुनो, मीर जाफर ने पैसा बढ़ाया, तो इसने हालवेल ने पैसा बढ़ाया तो मीर जाफर ने करों में वृद्धि कर दी। अब करों में जब वृद्धि हो गई तो बंगाल में विद्रोह होने लगे। अब जब विद्रोह होने लगे तब मीर जाफर ने कहा, उसने हालवेल ने कहा कि सारी समस्या की जड़ मीर जाफर को गद्दी से उतारना है। लेकिन वो अस्थाई गवर्नर है। तब तक आ गए हैं, कौन गवर्नर आता है, बेनिस्टार्ट। ये बेनिस्टार्ट है, ये स्थायी गवर्नर है। ये गवर्नर बन के आते हैं, तब हालवेल ने यही योजना बेनिस्टार्ट को बताई। बेनिस्टार्ट को योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत ही क्या किया कि ये जो मीर जाफर है, इनका दामाद है मीर कासिम से गुप्त समझौता पहले किया और मीर जाफर से कहा कि आप प्रतीकात्मक रूप से नवाब आप बने रहें और पूरी सत्ता का उपयोग मीर जाफर उप गवर्नर के रूप में बनेगा, उप नवाब बनेगा और सर सूबेदार बन करके पूरी सत्ता का उपभोग वो करेगा। लेकिन मीर जाफर ने कहा कि हम अपने दामाद को ही नवाब बना रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने सत्ता को त्याग दिया, मीर कासिम को सारा नवाब का पद दे दिया। नीचे लिखो थोड़ा पहले क्या लिखा है लास्ट में, क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ठीक, मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। कभी गधा भी कहते हैं, कभी गीदड़ भी। मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ या क्लाइव का गधा, इसी को कहा जाता है मीर जाफर को। नीचे नोट करके एक बात डालो, मीर जाफर अंत में अंग्रेजों की नीतियों से दुखी होकर
डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, परंतु डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, परंतु डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, परंतु 1759 में बेदरा, कभी कभी देखो एक चीज ध्यान रखना, बेदरा शब्द मैंने लिखा है, कभी कभी बडेरा शब्द लिखा हो तब घबराना नहीं, वही बात है। बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई और डचों का भारत से पूर्ण रूप से पतन हो गया। डचों का भारत से पूर्ण रूप से पतन हो गया। अब पूर्ण रूप से डचों का तो पतन हो गया, अब क्या करें? तब उन्होंने मजबूर होकर के फिर से अंग्रेजों की शरण लिया, फिर से अंग्रेजों का साथ देने लगे। 1760 में क्लाइव लंदन चला गया, नीचे डालो, 1760 में क्लाइव लंदन चला गया। 1760 में क्लाइव लंदन चला गया, लंदन चला गया। 1760 में क्लाइव लंदन चला गया। नहीं, तब हालबेल बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर, तब हालबेल बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। जो मैंने आपको कहानी बताई वो लिखाएंगे नहीं, ठीक? देखो, जब जिसे हटाने का प्रयास जो किया गया, अब यही सुझाव दिया है उसने बेनिस्टार, ठीक? अब क्या हुआ? 1760 में ही बेनिस्टार्ड, 1760 में ही बेनिस्टार्ड बंगाल का दूसरा गवर्नर बन के आया। बंगाल का दूसरा गवर्नर बनकर आया। अब देखो, जो मैंने आपको एक बात बताई है कि जो हालबेल ने अपनी जो गोपनीयता या अपना जो षड्यंत्र रचा है, उसी को बेनिस्टार्ड ने, केवल बेनिस्टार्ड ने उसे कहा था बंगाल की दूसरी क्रांति, ठीक? ध्यान रखना, बंगाल की दूसरी क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति। इसके केवल नाम में अंतर है और ये केवल नाम बेनिस्टार्ड का दिया हुआ है, बाकी किसी इतिहासकार ने ये नाम नहीं दिया। बंगाल की जो हुआ क्या, बदलत सिर्फ नवाबी, तो क्रांति कहाँ से? लेकिन देखो, बंगाल की दूसरी क्रांति इसका नाम दे रखा। इन्होंने बंगाल क्या किया, देखो इसके कारण, पहले नीचे डालो कारण 1757 से 60, 1757 से 60 मीर जाफर ने 3 करोड़ का राजस्व कंपनी को, 3 करोड़ का राजस्व कंपनी को, देखो 3 करोड़ का राजस्व कंपनी को दिया है, कब से कब तक? 1757 से 60 तक, ठीक? 1757 से 60 तक 3 करोड़ का राजस्व दिया है। अब फिर भी कंपनी को कहते हैं घाटे में। 3 करोड़ का राजस्व कंपनी को, और कंपनी के निजी कर्मचारियों के व्यापार के कारण, कंपनी को घाटा हो रहा था।
कर्मचारियों के व्यापार के कारण कंपनी को घाटा हो रहा था। तब कंपनी ने क्या मार्कर अच्छे नहीं आप लोगों को, आप क्या मिल पाते कुछ मिलेंगे ऐसा तो परमानेंट सिस्टम द्वारा मिलेगा कैसा परमानेंट मार्कर आता हमारे पास रखा है। यही हो तो दे दी नहीं बोलने के लोग मिलेगा हम लिख देंगे, बाद में हमें क्या, हम 1 घंटे पूरे छाप लेंगे। कल आपसे बिल मिटवा लेंगे, फिर कहेंगे आप पेट्रोल थोड़ी लेके आइए फिर मिटाइए, मिट जाएगा। फिलहाल उससे मिटता है, परमानेंट मांगते तो क्या हो सकता। चलो चलो, जब उन्होंने 3 करोड़ रुपया दिया है और तभी अब निजी व्यापार होने के कारण कंपनी को लगातार घाटा हो रहा, तब कंपनी ने कहा, इनसे कहा, जाफर से कहा कि ऐसा करिए, जाफर के सामने मांग बढ़ा। तब कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर के सामने मांग बढ़ा दी, मांग बढ़ाई। काय की मांग बढ़ाएंगे, राजस्व की मांग बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात। उन्होंने बढ़ाया, कहा कि उन्होंने, जफर ने राजस्व की दर बढ़ाई। जब मांग बढ़ाई गई, इनके सामने मांग बढ़ाई, तो जफर ने क्या किया, कर की जफर ने राजस्व दर बढ़ाई। और जब राजस्व दर बढ़ा देंगे तो राजस्व वहां पर वसूल, जब इतना पैदा नहीं हो रहा तो कैसे दे। पता लग रहा 15 किलो गेहूं पैदा हो रहा, 10 किलो सरकार ले जाए, 5 किलो हम ले जाएंगे, 5 किलो हमारा खाने के लिए है, वो भी खत्म हो गया, तो हम कहां से लाएंगे, खिला सकते हैं। तो इन्होंने राजस्व की दर बढ़ाई और इधर इन्होंने क्या किया, उधर विद्रोह होने लगे। ठीक, यही बात उसमें लिखो, जनता ने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया। ठीक, जनता ने विद्रोह किया। तब मीर जाफर कंपनी की मांग को पूरा नहीं कर पाया। मीर जाफर कंपनी की मांग को पूरा नहीं कर पाया। मीर जाफर कंपनी की मांग को पूरा नहीं कर पाया। क्या हुआ, पूरा नहीं कर पाया। अतः हालवेल ने इन समस्त बुराइयों की जड़, क्या लिखते लिखते परेशान हो गए, ना लिखाएं। हालवेल ने इन समस्त बुराइयों की जड़ मीर जाफर को बताते हुए उसे नवाब के पद से हटाने की मांग की। क्या किया, मीर जाफर को बताते हुए उसे नवाब के पद से हटाने की मांग। आप पुराने लोग तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा रोक दो। बेनिस्टार्ट ने क्या किया, बेनिस्टार्ट ने जाफर के दामाद मीर कासिम को, बेनिस्टार्ट ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए 27 सितंबर 1760 को 27 सितंबर 1760 को एक गुप्त संधि की, जिसे बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसे बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानते हो। बेनिस्टार्ट ने क्या किया, कहा, मीर कासिम से क्या कहा,
मीर कासिम से कहा हम आपको नवाब बनाएंगे। देखो नवाब के कितने भूखे नवाब पद के लिए अपना सब कुछ बेच रहे हैं। हम सब कुछ कहाँ वो बाहर के हैं और हम अपना ही बेच बेच के दे रहे हैं। वही हालात, क्या हालात होते हैं कि आज के दिन भी आप नहीं कहते हो कि ऐसा नहीं, जरा गौर करो, परिवार के ही दो लोग लड़ेंगे, इधर वकील ले जाएगा उधर सिपाही ले जाएगा, क्या ऐसा है नहीं? और छोटी सी जगह, कोई कहे एक 4 गुंठ की जगह, वो कहीं 1 बिंदु पर, कहीं हिस्से पर, ये सब। अब जबकि मालूम है कि न्यायपूर्वक ऐसा ही होगा, तो उधर पुलिस वाले, जब पुलिस केस रहता है तब तक दोनों पक्ष से पुलिस पैसा ले लेती, तो दोनों पक्ष शांत। और जब न्यायालय में पहुंचता है तब वो भी तारीख पर वकील को देकर के पैसा देकर के शांत होते हैं, उधर वो पैसा देकर के शांत होते हैं। फिर वो झगड़ा नहीं होता, वो फिर झगड़ा धीरे धीरे कम होने लगता। क्यों? कारण बताओ। आज के दिन क्या प्रचलित नहीं है वो दिखाई है, पड़ता है। ये ही हमारी सबसे बड़ी कमी है। और इस दिन जैसे हमारे यहाँ इतना मोटा ग्रंथ लिखा है संविधान का, फिर भी उसके अनुसार नहीं चलने की कोशिश करते। इंग्लैंड में का अलिखित संविधान है कि नहीं? आज के दिन भी बताओ, सिर्फ शायद लिखे हैं तो 18 पन्ने लिखे, 13 पन्ने नहीं 18 पन्ने। अब 18 पन्ने हो गए, 13 पन्ने पहले थे, ठीक। 18 पन्ने तक लिखे हैं, उतने से ही पूरा क्या वहाँ शासन व्यवस्था नहीं चलती है? चलती है, क्योंकि हम सब लोगों की समझ के अनुसार दायरा नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ इतना मोटा संविधान लिखा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, अब फिर भी सब कुछ उसको कहीं कठोर करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। वो सब जब मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए उन्होंने क्या सुविधाएं दी? कहा नवाब बनाएंगे आपको, तब नवाब के नवाबी के बदले में उन्होंने क्या चाहिए? बेनिस्टार्ड को नवाबी के बदले में उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए था? वर्धमान मिदनापुर चटगांव, वर्धमान मिदनापुर चटगांव यहाँ की दीवानी। देखो मुगल काल में सदैव प्रशासन के 2 क्षेत्र हुआ करते, एक सूबेदार का पद, एक दीवान का। सूबेदार सारी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था और सब कुछ करता था, और जो दीवान होता था वो राजस्व वसूलने का कार्य किया था। जो यहाँ की मिदनापुर वर्धमान चटगांव की दीवानी वसूलने का अधिकार किसको मिला, लेना चाहता है? बेनिस्टार। उनकी पहली बात कि मीर कासिम ने कहा हम तुमको नवाबी तब देंगे यदि मुझे वर्धमान मिदनापुर चटगांव की आप नवाब बनते ही हमें आप दीवानी दे दोगे। दूसरी बात, सिलहट में चूने के व्यापार की कंपनी है, सिलहट में चूने के व्यापार की कंपनी है, व्यापार की कंपनी है, उसका 1/2 भाग मुझे चाहिए, मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए, ठीक, वो हिस्सा मिलेगा। बेनिस्टार्ड को व्यक्तिगत रूप से 50,000 पाउंड, ठीक, ये बेनिस्टार्ड को, और हालवेल को 27,000, हालवेल को 27,000 पाउंड, और काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड की धनराशि, ठीक है, इतना दिया है मीर कासिम ने नवाबी के बदले। नीचे डालो, बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। संधि की शर्तें, नीचे डालो, संधि की शर्तें, वर्धमान मिदनापुर चटगांव, संधि की शर्तें। नंबर 1, कासिम डैश करके वर्धमान मिदनापुर चटगांव की दीवानी कंपनी को सैनिक व्यय के रूप में देगा, कंपनी को सैनिक व्यय के रूप में देगा। नंबर 2, सैनिक व्यय के रूप में देगा। नंबर 2, सिलहट, जिसे हम कहते हैं सालसेट, सिलहट के चूने के व्यापार का
चूने के व्यापार का 50% हिस्सा 50% हिस्सा या 1/2 लिख दें या 1/2 हिस्सा कंपनी को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। नंबर 3, कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र और शत्रु को अपना शत्रु मानेगा। कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र और शत्रु को अपना शत्रु मानेगा तथा निश्चित। अगला नंबर 4, कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु, ये पॉइंट बढ़ा है, ये किताबों में इसका उल्लेख कम मिलता है। कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु 5 लाख रुपए देगा, दक्षिण अभियान हेतु 5 लाख रुपए देगा। फिर अगला नंबर, बेनिस्टार्ट को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड, बेनिस्टार्ट को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड, 27,000 पाउंड। अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड मिलेगा या दिया जाएगा। इतनी चीजें मीर कासिम से पड़ी है नवाबी के बदले। अब बताओ कितना नवाब, पहले उन्होंने देखो मीर जाफर को लूटा, मीर जाफर से बचा, मीर कासिम से, लेकिन अगर देखा जाए कि इनके समय में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो मीर कासिम ही। मीर कासिम ने ये संधि जो की है, ये संधि हुई है, ये संधि कहाँ हुई? कलकत्ता में। ठीक, ये संधि जो है ये कलकत्ता में हुई। अब संधि जैसे संधि हो जाती है, संधि होने के बाद मीर कासिम कहता है कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से पीछा छूटे, तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। तुरंत क्या करता है, मीर कासिम जैसे ही राजा बनता है, जैसे ही नवाब बनता है, इसने मीर कासिम जैसे, देखो पहली बात हमारी सुनो, मीर कासिम कब से कब तक रहता है? मीर कासिम कब से कब तक रहता है? 1760 से 63। ठीक, अच्छा उधर उनका क्या हुआ, उनको तो कुछ बताया नहीं। जो मीर जाफर है, मीर जाफर को 15 कितनी पेंशन दी गई थी? मीर जाफर को 15,000 रुपए मासिक पेंशन दे दी गई। मीर जाफर को 15,000 मासिक पेंशन दे दी गई और कहा तुम अपने घर पर। ठीक, ये इनको पेंशन दे दी गई। अब पेंशन देने के बाद जैसे मीर कासिम नवाब बना, अली वर्दी खां के बाद सबसे योग्य अगर कोई शासक है तो मीर कासिम। ठीक, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने कई बार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज इस पर ज्यादा प्रभावी हो चुके थे। गुलाम हुसैन, वारेन हेस्टिंग ने भी इसकी सत्ता की प्रशंसा की। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी, जो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और इस मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर, क्यों कि इस मुर्शिदाबाद में अंग्रेज सदैव हस्तक्षेप किया करते थे। वो अंग्रेजों से दूर अपनी क्या करना चाहता था, राजधानी बना करके शांतिपूर्वक राज शासन व्यवस्था को चलाना चाहता था। इसलिए उसने राजधानी परिवर्तित करके कहा मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और मुंगेर ले जाने के बाद, मुंगेर जब ले गया उसके बाद में वहां पर से पहले नंबर क्या किया था कि एक चीज हमने कहा था, प्लासी का जब युद्ध हुआ था उसके कारण में हमने बताया था कि ये अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करके बंगाल को आर्थिक नुकसान,
इसने क्या किया, 2 वर्ष के लिए, पहले तो आपको बता दें, पहले मीर कासिम ने बंगाल के गवर्नर से कहा कि आपके लोग 5-5 रुपए के लिए, जो लोग 100 रुपए लगान दे रहे हैं और आप 5 रुपए के बदले में उसे पकड़ करके प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत कर रहे हो, आप ऐसा करिए कि आप ऐसा ना करें, और आप समांतर सरकार चला रहे हो, ऐसा ठीक नहीं। ये बात उसने कही है कि आप अपने अपने उदंड लोगों को रोकिए, और उधर बिहार के सूबेदार राम नारायण इन सब ये सभी आज्ञाओं की अवहेलना भी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें साह दे रहे थे लगातार। अगर देखा जाए तो वाल्टर ग्रीन हार्ड जो नियुक्त उस समय यूरोपीय सेना में नियुक्त थे, उनको अपनी सेना में भर्ती करने के लिए लाए, नमक कर के लिए, लोगों को आंतरिक रूप से क्षति देने के लिए। देखो यहाँ पर ध्यान देना, मीर कासिम जैसे मुंगेर स्थापित किया, वहां पर यहाँ जो मुंगेर में कलकत्ता में कर के रुपए में 5 रुपए तक के लिए अंग्रेजों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस बात की जब शिकायत की गई तब वो लोग भड़क गए, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि गवर्नर ने कहा कि समझौता करें, लेकिन काउंसिल ने इनकार कर दिया। तब उसने क्या किया कि मीर कासिम ने 2 वर्ष के लिए समस्त आंतरिक व्यापार पर सबको छूट दे डाली, चाहे भारत का हो चाहे अंग्रेज को, सबको छूट दे दी। ये बात अंग्रेजों को खराब लग गई, और यही बात जब खराब लग गई तभी उधर उसने अपने षड्यंत्र के द्वारा, पहली बार नीचे लिखो, पहले पिक्चर, 2 वर्ष के लिए सर बंगाल के नवाबों में मीर कासिम, बंगाल के नवाबों में मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद सबसे योग्य शासक, सबसे योग्य था। फिर नहीं रहे, शासक बनते ही अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, शासक बनते ही अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर पड़ता है बिहार, ठीक, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। कासिम द्वारा बंगाल में आर्थिक सुधार, नीचे डालो, कासिम द्वारा बंगाल में आर्थिक सुधार, कासिम द्वारा बंगाल में आर्थिक सुधार। क्या सुधार किया है, पहले नंबर से, पहले नंबर लिखो, आय व्यय पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर, आय व्यय पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर, प्रशासन को गतिशील बनाए, प्रशासन को गतिशील बनाए, आय व्यय पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर, प्रशासन को गतिशील बनाए, गतिशील बनाए। अंग्रेजों को यह कार्य पसंद नहीं आया, अंग्रेजों को यह कार्य पसंद नहीं आया। नीचे नहीं ले, भ्रष्ट अधिकारियों से पिछला हिसाब मांगा, भ्रष्ट अधिकारियों से पिछला हिसाब मांगा, हिसाब मांगा। जैसे बिहार के प्रांतपाल रामनारायण ने, बिहार के प्रांतपाल रामनारायण ने पिछला ब्यौरा देने से इनकार किया। रामनारायण ने
पिछला ब्यौरा देने से इनकार किया तो उसे पद से हटाकर हत्या करवा दी। फिर अगला पॉइंट, बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। अगला नंबर, उसने 2 वर्षों के लिए समस्त आंतरिक कर चुंगी आदि हटा लिया, जिससे भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी समान हुए। पहले पेन रोक दीजिए, हमारी बात। सबसे पहले क्या किया उसने, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, वहां मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब जब मुंगेर को राजधानी ले जाता है और मुंगेर में रह करके उसने सबसे पहले क्या किया, आय व्यय पर कठोर नियंत्रण किया, स्थापित। हमने शब्द लिखाया, अंग्रेजों को यह कार्य पसंद नहीं आया, दूसरे नंबर पर लिखवा दिया, उसको वहां पर से काट करके सबसे लास्ट में ये शब्द लिख दो जो इसने कार्य किए। 2 नंबर पर जो लिखवाई लाइन उसे सबसे नीचे लिखना चाहिए, ठीक। और उसने क्या किया, भ्रष्ट अधिकारी जो थे उसके प्रांतपाल, वो क्या करते थे, पिछला हिसाब नहीं देना चाहते थे। तो उसने जैसे बिहार के जो हैं, ये बिहार के प्रांतपाल राम नारायण, इन्होंने हिसाब देने से अंग्रेजों के चक्कर में मना कर दिया, इनको पद से हटा दिया और पद से हटा करके इनकी हत्या करवा दी। तो और लोग डरने लगे। अब इसने क्या किया कि बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक कानून अधिनियम लगाया और वहां पर कहा कि कोई भी भ्रष्ट करेगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। दूसरे, जो बंगाल में, जो यहाँ पर बंगाल में क्या था कि जो अंग्रेज व्यापारी थे, जो कर वसूलने के दीवानी प्राप्त थी, वो 5-5 रुपए तक के लिए लोगों, जैसे 5 रुपए आपके सरकार के बाकी है आप पर, तो आप उनको पकड़ करके जेल में डाल दें। 5 रुपए के लिए वो आदमी 100 रुपए लगान के रूप में जमा कर रहा है, तो 5 रुपए के लिए आप कैसे? तो इस बात से परेशान होकर के उसने कहा, गवर्नर से कहा कि आप ऐसा कार्य ना करें, लेकिन उन्होंने उसका निरादर कर दिया। हालांकि कोशिश कई, समझौता करा नहीं, लेकिन काउंसिल ने उसे इनकार कर दिया। तब उसने क्या किया कि 2 साल के लिए सभी व्यापारियों को एक समान, सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए। अब जब दोनों व्यापारी समाप्त, ये बात अंग्रेजों को खराब लग गई और इसी मौके पर पटना के जो प्रमुख एलिस हैं, पटना के प्रमुख एलिस हैं, और उन्होंने क्या किया, उसकी कोठी पर हमला कर दिया। यही बात झगड़े की वजह बन जाती है। नीचे लिखो, मीर कासिम ने अपनी सेना को एक जर्मन वाल्टर रीनहार्ड, ये व्यक्ति का नाम है, हाँ जर्मनी का व्यक्ति है, जर्मन वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति की, जिसने यूरोपीय ढंग से नवाब की सेना को प्रशिक्षित करता, जो यूरोपीय ढंग से नवाब की सेना को प्रशिक्षित करता। यूरोपीय ढंग से नवाब की सेना को प्रशिक्षित करता था तथा मुंगेर में ही तोप गोला तोड़दार बंदूक बनाने की फैक्ट्री भी लगाई। मुंगेर में ही तोप गोला और तोड़दार बंदूक
तोड़दार बंदूक बनाने की फैक्ट्री लगाई। कभी कभी ये शब्द ना मिले तब वहां पर गुरगिन खां मिल जाएगा। गुरगिन खां, हमारी बात समझना, ये शब्द पहली बात हर जगह यही मिलेगा। अगर ना मिले तो गुरगिन खां शब्द अगर मिल जाए तो उसको भी लगा लेना, गुरगिन खां भी शब्द का उल्लेख होता है। ठीक, क्या लिखा? तो खाना इस्पात मुंगेर में तोड़दार बंदूक और बंदूक गोला लगवाए। फिर नीचे लिखो, अंग्रेजों को पुनः चुंगी लगाने की नहीं, ये तो बात छोड़, उनको घोषित कर दिया। ठीक, जब उसने क्या किया कि दोनों तरफ तोड़दार बंदूक के गोले फैक्ट्री लगवाई। फैक्ट्री लगवाने के बाद अब अंग्रेज परेशान, अंग्रेज सोच रहे हैं कि वो बंदूक गोला बारूद का कारखाना लगा रहा, जर्मन के व्यक्ति से प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, और उधर हम लोगों से हमको भारतीय व्यापारियों के समान कर दिया। इन सब चीजों से अंग्रेज नाराज, इन सभी कर्मों की वजह से नाराज हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, कहा मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर ही था। फिर से वही आ गई बात, मीर कासिम से तो अच्छा मीर जाफर ही था। ऐसा चल करते हैं, फिर से मीर जाफर कोई राजा बनाने का फिर से मुकाबला। तब अंग्रेजों का षड्यंत्र, आगे डालो, अंग्रेजों का षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र होता है? अंग्रेजों ने क्या किया, कंपनी ने मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का षड्यंत्र। फिर से 9 जुलाई 1763 को मेजर एडम्स ने कासिम को सर्वप्रथम पराजित किया। पहली बात वहां पर ध्यान दें, पटना में एलिस ने आक्रमण किया, और एलिस ने जैसे आक्रमण कर दिया तो मीर जाफर को भी गुस्सा आया। मीर जाफर ने भी क्या किया, इस आक्रमण के बदले उन्हें सब कुछ बातें या उन पर कर लेने का प्रतिबंध लगा। कहा कि कंपनी पर अब 1 से 1.5% कर भी लगेगा, और उन पर आरोपित मीर जाफर अब देखो, मीर जाफर अब घाटों की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। मीर जाफर अब घाटों की क्षतिपूर्ति भी नहीं करेगा। अंग्रेज जो खुलकर दस्ता का प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेज पुनः दस्तकों का खुलकर प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेज अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, अंग्रेजों ने बात कही। उस एलिस ने जब क्या किया, पटना पर आक्रमण किया, उसके बाद में उन्होंने ये सब बातें कही, लेकिन फिर भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। नीचे डालो, 9 जुलाई 1763, 9 जुलाई 1763, 9 जुलाई 1763 को मेजर एडम्स ने कासिम को सर्वप्रथम पराजित किया। कासिम के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद कासिम क्रमशः, देखो, सबसे पहले उसने हमला किया था एलिस से, फिर इसने बात आती है मेजर एडम्स ने हराया, फिर क्या हुआ, उसके बाद कासिम क्रमशः गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ। गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ, ठीक, तथा और यही गिरिया का युद्ध जो कहा जाता है, इसी को उद्धव नोला की युद्ध भी कहा जाता है। उद्धव नोला का युद्ध, यहाँ पर भी ये पराजित हुआ, ठीक। हालांकि इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, शायद किताब में आपको मिला तो कोई बताए, मिला है ये उद्धव नोला, हाँ उद्धव नोला है, नहीं उद्धव नोला। इस युद्ध में जब ये पराजित हुआ, अब क्या हुआ, मजबूर होकर के मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ, मुंगेर को छोड़ करके वो पटना चला,
अब पटना में भी क्या हुआ, वहां पर तब तक कंपनी ने क्या किया, जुलाई 1770 में 63 में जफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये हार करके परास्त होकर के कहाँ पहुंचता है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला। अवध के नवाब सिराजुद्दौला या सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के पास आता है। अब सुजाउद्दौला के पास आते अचानक बनाने की बात, उसी समय वहां कौन होता है, शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय आते। जब इनके साथ बातचीत होती, नीचे डालो पहले, मजबूर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर छोड़कर, मजबूर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर छोड़कर पटना चला गया। पटना चला गया। कंपनी ने पटना चला गया। कंपनी ने जुलाई 1763 में, कंपनी ने जुलाई 1763 में, कंपनी ने जुलाई 1763 में जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया। जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया। अब देखो, एक चीज यहाँ पर डालो, पटना हत्याकांड, इसका उल्लेख भी बहुत कम मिलता है। पटना हत्याकांड जब मुंगेर से कौन चलता है, मीर कासिम। मीर कासिम क्या करता है, क्या हुआ, लेट हो जाते हैं क्या? अच्छा, ये 10 मिनट बढ़ा दिए गए, आप लोगों को कठिन पड़ जाते हैं। पटना हत्याकांड का उल्लेख भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्या हुआ, आप नहीं जाओगे, आपको लेट नहीं होगा, नहीं जाना है, बैठ जाओ। देखो, पटना हत्याकांड की बात आपको बता दें, जब मुंगेर से वो पराजित होकर के वहां से चलता है पटना, अब पटना पहुंचता है। अब पटना में कासिम एडम्स थे। यहाँ पर देखो, वहां मुंगेर में किससे हुआ, एडम्स से पराजित हुआ, एडम्स से पराजित हुआ। ठीक, एडम्स से पराजित हो गया और यहीं से पराजित होकर के कहाँ पहुंचता है, पटना। जाना जरूर है, जाओ। पराजित होकर के ये कहाँ पहुंचता है, पराजित होकर के पटना पहुंचता है। ठीक, मुंगेर में पराजित हुआ एडम्स से, अब पहुंचता कहाँ है, पटना। यहीं पर जर्मन ऑफिसर बेल्टन रेहान, जर्मन ऑफिसर, कौन है जर्मन ऑफिसर? अभी जो आपसे कहा था यूरोपीय ढंग से पुर्तगालियों को प्रशिक्षित कर रहा था, पूरा नाम वाल्टर रीनहार्ड। ठीक, उस वही क्या है, वाल्टर रीनहार्ड। ठीक, वाल्टर रीनहार्ड के साथ मिलकर, इन्हीं के साथ मिलकर पटना में 147 अंग्रेज कर्मचारियों को मौत के हवाले यहाँ पर इसने मीर कासिम ने सुना दिया। अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों, बालकों, 147 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियां, बालकों को मार डाला। ठीक, यहाँ पर यही पटना हत्याकांड है। जब वहां से बाहर कर गया, इनको मार डाला। अब पटना में कंपनी के कार्यालय को अब इसने क्या किया, पटना में कंपनी के कार्यालय को लूटा और उस पर अपना अधिकार कर लिया। पटना में कंपनी के कार्यालय को लूटा और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उधर क्या हुआ, एडम्स अपनी सेना के साथ जब पटना पहुंचा, उधर एडम्स ये सेना लेकर के कहाँ पहुंचा, पटना। जब पटना पहुंचता है तो कासिम को पराजित होकर ये कासिम पुनः पटना पर, ये कासिम को क्या करता है, ये पटना में ये कासिम
पुनः पराजित हो गया। अब पराजित तो हो जाता है लेकिन वो मार नहीं पाते। कासिम भाग करके दिसंबर 1763 में कासिम भाग कर दिसंबर 1763 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ आ जाते, ठीक, के पास शरण। एक चीज क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, ये क्वेश्चन थोड़ा महीन रहता है। जब पटना हत्याकांड हुआ था जिसमें 147 अंग्रेज पुरुष स्त्री बालक मारे गए थे, इस समय 2 भारतीय भी मारे गए थे। उन भारतीयों के नाम क्या थे? इनको नोट करके याद रखना, कर डाल लीजिए। पटना हत्याकांड के दौरान 2 भारतीय बंदी राजा राम नारायण सेठ बंधु भी मारे। अब क्या हुआ, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जब ये आ जाते हैं मीर कासिम और इनके पास शरण ले लेते हैं, और इसी समय इसने क्या किया, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय इन सबसे पैसे देने का लालच दे करके अपने पक्ष में मिला करके इन्होंने एक गठबंधन बनाया। और उस गठबंधन को क्या हम कहते हैं, त्रिमेत्री गठबंधन नाम डाल दें। 3 लोगों की सेना मिलेगी तो त्रिमेत्री गठबंधन। त्रिमेत्री गठबंधन क्या त्रिमेत्री गठबंधन है? इसका निर्माण किसने किया? मीर कासिम। इसका निर्माण किया है मीर कासिम। और नंबर 1 पर, नंबर 1 इसके सदस्य कौन कौन होंगे? नंबर 1 मीर कासिम और नंबर 2 शुजाउद्दौला। ये कहा अवध के नवाब, ठीक। और नंबर 3 शाह आलम द्वितीय। और ये कहा है मुगल सम्राट। इन तीनों लोगों ने, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है, ये तीनों लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक संगठन बनाया। इस संगठन में कासिम ने शुजाउद्दौला को कहा कि 11 लाख रुपया और सैनिक व्यय के रूप में देने का लालच दिया था। इस शुजाउद्दौला से कहा कि हम आपको 11 लाख रुपया देंगे यदि आप मेरे पक्ष में लड़ाई लड़ोगे संयुक्त सेना के साथ में। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय हैं, उसने क्या किया था, मीर कासिम को नवाब की उपाधि, ठीक, नवाब की उपाधि दी और दर्जा देकर स्वयं गठबंधन में शामिल हो। अब तीनों की संयुक्त सेनाएं क्या करती है, मिलकर के चलती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, जब बक्सर के युद्ध में कैसे युद्ध होता है और अंततः कैसे पराजित हो जाता है। ये चीजें अगले तक, ठीक है। क्यों ज्यादा हो गया, लेट हो जाए। अगर 5 बजे होगी तो क्लास छुट्टी थी पहले, नहीं पाएंगे।